हेलो एवरीवन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है 2900 प्लस वैकेंसी, ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसी। अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों पर, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। केवल एक रिटर्न एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा, और कोई इसमें मेंस वगैरह नहीं होने वाला। तो आओ डिटेलिंग में समझ लेते हैं कितनी वैकेंसी, सारी चीज़ों पर। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर इसमें बात करूं किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे सीबीओ पोस्ट के लिए वैकेंसी होने वाली है। सीबीओ मतलब सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी होने वाली है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी, टोटल वैकेंसी होने वाली है आपकी 2900 प्लस, 2900 प्लस वैकेंसी होने वाली है। क्या लास्ट डेट है, हम लोग पूरा, मैंने ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसको एक समराइज करके आपके सामने पेश किया, उसमें समझ लेते हैं। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, और कैसे अप्लाई करना उसके ऊपर भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, पूरा अप्लाई करने करके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें, इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकली है, ये है सीबीओ की, यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। टोटल वैकेंसी है 2964, 2964 वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, 9 मई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 29 मई, 29 मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। किस चीज का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। केवल यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और आपका इंटरव्यू होगा। बेस पे आपका 48,480, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट पे आपका 70 से 80,000 यहाँ पर बनने वाला है। ओके, तो 9 में से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 29 में आपका लास्ट डेट होने वाला है। जो आपका एग्जाम का डेट है यहाँ पर जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई में आपका एग्जाम होगा। इसकी डेट आगे भी बढ़ सकती है, टेंटेटिव डेट आपको दी गई है। बात करते हैं फीस की, तो SC ST PWBD के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होगा। बाकी अदर कैटेगरी 750 रुपए प्लस GST यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले आता है एज की, एज क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब से कब तक, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कट ऑफ डेट दिया गया है 30 अप्रैल 2025 तक, 30 अप्रैल 2025 तक आपकी एज 21 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज तो फिक्स है 21 साल, लेकिन 30 साल की एज जो है, अगर आप कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि SC और ST कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, जनरल पीडब्ल्यूडी जो है आपके 10 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 13 साल का रिलैक्सेशन है, एससी पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी में 15 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ लिखा है कि आप 30 अप्रैल 2004 के बाद पैदा नहीं हुए हों। अगर उसके बाद पैदा हुए हैं, यानी कि आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गया आपका एज। क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पर ये अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एसबीआई इज डिमांडिंग अ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए, एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या एनी रीजनल रूरल बैंक। तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, तो ही आप फिल कर पाओगे, अदरवाइज फिल नहीं कर पाओगे। यानी कि जो फ्रेशर हैं वो, या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो किस, उसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर ऑनलाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेस्ट ए और टेस्ट बी में। टेस्ट ए में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, बैंकिंग के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। और हर पार्ट के लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया गया 30 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे का टोटल टाइम है। हर सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइमिंग आपको दी गई है। ये पार्ट ए हो गया, टेस्ट ए हो गया, ये होगा टेस्ट बी। इसका टोटल टाइम है आपका 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम होगा। इसमें क्या आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। लेटर राइटिंग 1 क्वेश्चन आएगा, लेटर लिखने के लिए 25 मार्क्स का होगा। ऐसे राइटिंग 250 वर्ड का होगा, बैंकिंग रिलेटेड, जो कि 25 मार्क्स का होगा एक। टोटल आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए, यानी कि आप कह सकते हो 120 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, वो पूरा पूरा पेपर जो है 170 नंबर का होगा, और 2.5 घंटे का आपका होने वाला है। ये आपका सीबीटी होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर आपकी एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली। सिलेबस क्या रहेगा सीबीटी का, तो ये सिलेबस रहेगा
रीजनिंग वाले पार्ट के लिए आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, जो बैंकिंग एग्जाम का बेसिकली सिलेबस होता है एसबीआई के किसी भी एग्जाम का या बैंकिंग किसी एक भी एग्जाम का, वही रीजनिंग का सिलेबस आपका रहेगा, वही सेम इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, क्वांट का भी सिलेबस वही आपका, अर्थमेटिक आएगा, स्पीड मैथ आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, है ना, और मॉडर्न मैथ यानी कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो वही करंट अफेयर आपका, बैंकिंग अवेयरनेस, है ना, अवार्ड्स, ये सारी चीजें आपको पूछी जाने वाली हैं। तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, एज आपका जो मैंने बताया वो है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। 2900 प्लस वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका कोई भी साथी है जिसको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर क्लासेस भी इस पर स्टार्ट हो चुकी हैं, और इस वीडियो को जितने भी सभी दोस्त हैं आपके साथी हैं उनको शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, एक और चीज, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, फिर कहोगे सर आपने बताया ही नहीं, आपने बोला अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो यहाँ पर आप पीडीएफ पर जाओगे, डायरेक्टली लिंक दे रहा है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करने का लिंक दे रहा है, आप क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ये मेरा टेलीग्राम, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप ये काम भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाओगे, एसबीआई लिख देना, केवल क्या लिखना है, एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई लिखोगे, एसबीआई कैरियर पर आ जाएगा ऑप्शन, एसबीआई, तो न्यू होम कैरियर्स पर जाना। यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा करंट ओपनिंग्स, करंट ओपनिंग्स पर जाना, और यहाँ पर आप देखो पहला ही नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, ये रहा ऑफिशियली, तो लास्ट डेट अप्लाई की है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ओपन आ जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट जो पीडीएफ था वो मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पर क्लिक कर सकते हो अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए, तो ये आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपको पहले से आईडी बना हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल दो, बन जाएगा। अगर नहीं है तो क्लिक हियर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो भी आपके नंबर्स मांगेगा, मेल आईडी मांगेगा, फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, सारी चीजें फिल करके आप फिल कर सकते हो। ओके, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।